एक ऊर्जावान योग सत्र में। तो बैठेंगे अपने स्थान पे। एक बार गहरी सांस, ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे खड़े होंगे अपने स्थान पे, कमर पे हाथ रख करके धीरे धीरे करके अपने स्थान पर खड़े होंगे और शुरू करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। थोड़ा देखना उसमें। एक बार गहरी सांस ले करके ताड़ासन, पूरा सीधा हाथ खिंचा हुआ ऊपर की तरफ आसमान की ओर। पूरा स्ट्रेच फील करिए अपनी कमर पे, कंधों पे। ये हमारी कमर के लिए, बैक के लिए बहुत ही लाभदायक ताड़ासन। एक बार और सांस भरते हुए पूरा खिंचाव हथेली आसमान की ओर। वापिस एक बार और सांस भरते हुए वापिस। अब करेंगे त्रिय ताड़ासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और साइड में बेंड करेंगे, ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद। फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब कमर के लिए एक और अच्छा व्यायाम, कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कंधे पे, पूरा ट्विस्ट करेंगे। धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीधा रखेंगे। धीमे धीमे वापस। फिर दूसरी तरफ। कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। फिर दूसरी तरफ। वापस। अब थोड़ा सा अपनी कमर को घुमाएंगे धीमे धीमे करके। एक साइड से, फिर दूसरे साइड से। ये जो हमारी कमर की मसल्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, इनको मूवमेंट देने के लिए। और ध्यान रखेंगे हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना है, और जिनको बैक पेन है उनको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने। इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये अर्धचक्रासन करेंगे, दोनों हाथ पीछे कमर पे, सांस छोड़ते हुए कंधों को, ये अपने जो घुटने हैं ये बिल्कुल सीधे रहेंगे, और कमर से हमें पीछे की तरफ जाना है। इतना हम जा सकते हैं आराम से, अपनी कमर के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे, सांस लेते हुए वापस। एक बार और। पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। और अपने
घुटनों के लिए, घुटनों के पेन को धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, और करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पहले पंजों पे खड़े होंगे, फिर हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे रखेंगे उठा उठा के। जो हमारे साइड में एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये भी एक्टिवेट हो रहे हैं, साथ में हमारे घुटने के लिए और पंजों के लिए भी फायदा मिल रहा है। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे भी इस तरह से दबाव डालेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। ये घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। आराम आराम से कमर पे और घुटनों के लिए इससे बहुत आराम मिलता है। चलिए अब थोड़े हम अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बहुत आराम से धीमे धीमे करके हम अपने दोनों मुट्ठी बांध करके हाथों को मोड़ेंगे और घुटनों को मोड़ेंगे, और घुटनों को मोड़ते हुए पीछे हिप से अपने हील को लगाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके धीमे, अपने हिसाब से, क्षमता के अनुसार उसको करेंगे। अपनी कमर का, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए खड़े खड़े वार्म अप करना है। जंप नहीं करना है, कमर में दर्द है, इसलिए हमें धीमे धीमे खड़े होके ही वार्म अप करना है। अब अपने दोनों हाथ भी मुट्ठी बांध के ऊपर और पैर भी जैसे मोड़ रहा है इस तरीके से, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहते, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में चलता रहे और एनर्जी लेवल हमारा बना रहे। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखेंगे और घुटनों को ऊपर तब ले जाएंगे, शरीर सीधा रहेगा, केवल घुटने ऊपर जाएंगे जितना आराम से जा सके। कमर दर्द है इसलिए मैं ज्यादा घुटनों को ऊपर नहीं लाना है, कमर में दर्द बढ़ जाएगा। प्रिकॉशन रखेंगे, मुंह बंद करके सांस से लगातार गहरी गहरी सांसें चलती रहनी चाहिए। रिलैक्स। अब करेंगे उत्कट आसन। दोनों पैरों को थोड़ा पास पास रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सीधे सीधे नीचे जाना है चेयर पोज में। फिर खड़े होना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर। इसको धीमे में करते रहेंगे मूवमेंट संग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप करेंगे पैरों में गैप, जितना गैप कर सकते हैं मैक्सिमम। हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे, हाथ सामने रहेगा, चेहरा सामने रहेगा। सांस लेते वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आराम से, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। साइड से टर्न करना है, आगे नहीं झुकना है। अब राइट पैर को सीधा रखेंगे सामने और लेफ्ट पैर को पीछे, कोहनियां पीछे खींची हुई, कमर पे हाथ, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। वापस अभी लेफ्ट साइड से उसी तरीके से पीछे पैर सीधा, आगे का पैर घुटने से मुड़ा हुआ। पूरा तनाव आएगा हमारी बैकबोन पे।
घुटनों पे, थाइस पे, सभी जगह पूरे शरीर में खिंचाव आएगा। जो मसल्स हमारी शिथिल हो गई हैं उनको एक्टिवेट करेगा। अब हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, आराम से खींचते हुए, जितना आराम से जा सकता है ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए बस इतना ही आना है, आगे नहीं झुकना है। कमर दर्द में हाथों को आगे ले जाएंगे और फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, आगे झुकेंगे नहीं, पीछे की तरफ झुकेंगे, फिर सामने, एक बार और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब पैरों में गैप और लेफ्ट हैंड को अपने कान से लगा लेंगे, राइट हैंड को थाइस से धीमे धीमे करके नीचे ले जाएंगे। जितना हो सके, कमर में दर्द हो तो ज्यादा मत ले जाइए, मानी घुटने तक जा सकता है तो घुटने तक ले जाइए और इस तरीके से धीमे धीमे कमर पे खिंचाव आना चाहिए। फिर दूसरे हाथ से सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये जो खिंचाव आ रहा है हमारे साइड में कमर पे, इसको महसूस करिए। ये हमारी मसल्स को टोन अप कर रहा है लगातार। दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, रिलैक्स। अब करेंगे खड़े खड़े पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब बैठना है। कमर दर्द, पीठ दर्द वालों को आगे झुक करके नहीं बैठना है, ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। उठते समय, बैठते समय इसका विशेष ध्यान रखना है। जब बैठना है तो दोनों कमर पे हाथ रख लीजिए, एक पैर को आगे रखिए, दूसरा पैर पीछे, और दोनों पैर को धीरे धीरे घुटने से मोड़िए और पीछे वाले घुटने को पहले मोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे रखिए और दूसरे पैर को ऐसे मोड़ करके रख लीजिए। और जब उठना हुआ तो भी हमें ऐसे उठना है कि बस ऐसे घुटनों के बल खड़े हो गए और फिर आगे पैर को आगे रखा, उस पर जोर लगाते हुए सीधे खड़े हुए, दूसरे पैर को ले आकर के इस तरह। तो इस तरह बैठने उठने के ढंग पे बहुत ध्यान रखना है, आगे झुकना नहीं है। बैकबोन या जो कमर में दर्द है हमारे, उसका जो कारण है होने का, उस पर ध्यान रखना है। जो दिन भर हम जब अगर चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे झुक के आगे नहीं बैठना है। ये दोनों के लिए, सर्वाइकल के लिए और आपके कमर दर्द दोनों के लिए नुकसानदेह है। और शोल्डर्स भी हमारे ये धीरे धीरे डैमेज बन जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है, बैठना है तो सीधे बैठना है, खड़े होना है तो सीधे खड़े होना है। और अब ज्यादा देर एक स्थिति में नहीं रहना है। मान लीजिए खड़े हुए हैं तो थोड़ा देर बैठ जाएं, अगर बहुत देर बैठे हुए हैं तो थोड़ा उठ के चहलकदमी करके फिर बैठ जाएं। मतलब थोड़ा इसका कमर का लगातार मूवमेंट होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। और अगर नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी चेयर पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए। सोफे तो इसलिए थोड़ा मना करते हैं, सोफे में जो है थोड़ा गुदगुदापन होता है, उसकी जगह आप अगर किसी टाइट जगह पे कोई आपके पास बेड है, बेड का जो वो गद्दा हार्ड है थोड़ा, तो ठीक रहेगा। नीचे घुसने वाली जगह जो होती है, दिन भर में भी नहीं बैठना है तो सोफे या हमारी जो जगह बैठने की है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, जिसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम अंदर घुसे उसके अंदर। बिल्कुल स्ट्रेट रहें, हमारी कमर यहाँ से स्ट्रेट रहे 90 डिग्री पे, ये पोर्शन 90 डिग्री पे आपका इस तरह बना है तो सही रहेगा। ना ऐसे बहुत ज्यादा झुके, और पीछे झुकने की दिक्कत नहीं है, मगर आगे झुकने की ज्यादा दिक्कत है। तो इस तरह बैठना है और शुरू करने हैं।
के लिए सबसे पहले करेंगे मार्जनासन। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों पैरों में कमर जितना डिस्टेंस, और सांस भरते हुए कमर को नीचे धकाएंगे और ऊपर देखेंगे। ये हुआ हमारा कैट पोज, और उसी में सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे झाकेंगे। ये हुआ हमारा कैमल पोज। सांस भरते हुए चेहरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, फिर सांस भरते हुए हमारा चेहरा ऊपर जाएगा, कमर अंदर जाएगी, और सांस छोड़ते हुए चेहरा नीचे, कमर ऊपर। ये हुआ मार्जन का पहला पोज। दूसरे पोज में हमें इसी तरीके से लेना है, और जैसे सांस भरते हुए हमने कमर नीचे दसाई थी, चेहरा ऊपर देखा था, साथ साथ जो है अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा और ऊपर तक उठाएंगे। जितना आराम से उसको ऊपर उठा सकते सीधा घुटने से, ये हमारी कमर के लिए, सियाटिका के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीमे धीमे करके वापस इस तरीके से पीठ को उठाते हुए पैर को वापस ले आएंगे, चेहरा नीचे, सांस भरते हुए फिर से चेहरा उठाएंगे ऊपर, अपनी कमर अंदर धसाएंगे और दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं आराम से, पूरा खिंचाओ पैर पे, कहीं घुटने से पैर मुड़ेगा नहीं। धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए फिर एक बार लेफ्ट पैर से, फिर राइट पैर से, रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। ऐसे घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे बांध लेंगे, बांध करके पंजे हमारे ऐसे खड़े रह सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जमीन पे लेटा सकते हैं, मगर हमें कमर का अपना एक्सरसाइज करनी है। सांस छोड़ते हुए पीछे तक जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सांस भरते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, फिर वापस, फिर एक बार, वापस। और अब करेंगे हम उत्थासन। 1 मिनट। उत्थासन में हमें ऐसे ही बैठना है, और एक एक हाथ से हमें एक हाथ को इस तरीके से ले जाते हुए अपने पीछे पंजों के पीछे तलवे पे यहाँ रख देंगे, या ऐसे करके रख देंगे, उंगलियां अपना अंगूठा अंदर करके और पंजा बाहर करके, और सांस भरते हुए दूसरे हाथ को उठाएंगे और पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस इस तरीके से राइट हैंड को अपने पीठ पे रखेंगे या कंधों पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर, पूरा खिंचाव बैकबोन पे, कंधे पे और गर्दन पे। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, कंधे के लिए बहुत अच्छा है। फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, वापस, फिर राइट हैंड से, वापस। अब पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेटेंगे सीधा, और मकरासन में अपने इस तरीके से दोनों हाथों का स्टैंड करा लेंगे और दोनों एड़ी पंजों को मिला लेंगे, मिला करके घुटने को मिला लेंगे और मूल बल लगाएंगे। अपनी लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये जो खिंचाव करते हैं ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, मूल बल लगाना। जो कमर दर्द वाले हैं वो दिन में जब भी ध्यान आए मूल बल लगाते रहिए।
कमर दर्द में बहुत फायदा है इस मूवमेंट का। फिर वापस छोड़ देंगे मूवमेंट को, फिर सांस भरते हुए और मूवमेंट लगाएंगे। पंजे के नाखून जमीन से लगे हुए, फिर एक बार और। जब मूवमेंट लगाते हैं तो अब देखिए कमर पे कितना खिंचाव आता है। ये जो खिंचाव है यही जो है हमारी कमर को ठीक करेगा। और अब करेंगे पैरों को धीरे धीरे ऊपर, एक एक पांव से आराम आराम से, धीमे धीमे, जिससे हमारा पूरी बैकबोन को एक आराम मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं अगर हो सके तो। और अब करेंगे हम भुजंगासन। हाथ साइड में, सांस भरते हुए नाभि से तक उठेंगे, ऊपर देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस, फिर एक बार और सांस भरते हुए। कमर पे जो खिंचाव आ रहा है, जो तनाव आ रहा है, उसको महसूस करिए। बहुत आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसी में पैरों में थोड़ा गैप कर देंगे पीछे, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और पीछे घूम के देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में अपने पैर के पंजे को। नॉर्मल ब्रीदिंग थोड़ी देर रुकेंगे, धीमे धीमे वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए पीछे देखेंगे, दूसरे पंजे को देखेंगे, धीमे धीमे वापस। अब करेंगे शलभासन। मुट्ठी बांध करके दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, थाई के नीचे, और दोनों पैर बिल्कुल सीधे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, चिन नीचे जमीन से लगी रहेगी, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं आराम आराम से उठाएंगे। सियाटिका के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमे धीमे करके वापस, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पूरा खिंचाव कमर पे महसूस होगा। दोनों पैर घुटनों से बिल्कुल सीधे, धीरे धीरे करके वापस, फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाएंगे, वापस, और फिर राइट पैर को वापस। अब दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे और पैर जमीन से लगे रहेंगे। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, पूरा खिंचाव करते हुए हाथों को पीछे खींचेंगे और चेहरे को ऊपर ले जाएंगे। सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए और बैकबोन के लिए बहुत ही लाभदायक। एक बार और, पूरा खिंचाव। जो कमर है उसके लिए पूरा प्रेशर आना चाहिए। धीमे धीमे वापस। अब हम लेटेंगे अपनी पीठ के बल में, धीरे धीरे करके सहारा लेते हुए हाथों का पीठ के बल लेटेंगे और थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। एक दो सांसें गहरी ले लेंगे। फिर अर्धरासन का एक एक पैर से करेंगे। कमर दर्द वाले अर्धरासन दोनों पैरों से नहीं करेंगे। दोनों पैर सीधे पंजों से लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक, या जितना भी आप ले जा सकते हैं ले जाइए। पंजे ऊपर आप आसमान की तरफ खींचे हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, सीधा उठाएंगे 90 डिग्री तक, पूरा खिंचाव। ये भी कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर दूसरे पैर से करेंगे,
धीमे धीमे वापस, बहुत आराम से करना है, झटका नहीं लेना है। फिर एक बार राइट पैर को उठाएंगे, वापस। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे, वो भी एक एक पैर से करना है। कमर दर्द वालों को राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे। आगे से चेहरा नहीं उठाएंगे, चेहरा हमारा सिर जो है वो जमीन से लगा रहेगा। एक पैर मुड़ा हुआ, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजे सामने तले हुए। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, इस तरीके से लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और दूसरे पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे पंजे को। ये जब क्रॉस करते हैं इससे हमारी कमर को बहुत आराम मिलता है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ता है, क्रॉस पड़ता है तो उससे आराम मिलता है। दूसरे पैर से फिर दूसरे पैर से, और यहीं से हम करेंगे कंद्रासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा कर लेंगे और अपने हाथ को जितना पास ला सकते हैं पास ले आइए, या जो लोग इसको अपने पकड़ सकते हैं इसको इस तरीके से, तो ये पकड़ लेंगे अपने पैरों की कलाइयों को और सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे अपनी कमर को, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी स्थिति में कमर को हाथों से स्टैंड बना लेंगे ऐसे करके, और इस तरह रखेंगे तो थोड़ा कमर पे और जो मसल है उन पे और थोड़ा खिंचाव आएगा। इस तरह रोक सकते हैं, थोड़ी देर रोकेंगे, सपोर्ट भी मिल जाएगा कमर को और एक अच्छा व्यायाम कमर के लिए। और जो लोग इसमें धीरे धीरे करके अपने पैर को सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर दें, तो ये ब्लिस पोज बन जाएगा। सेतुबंध आसन, और धीरे धीरे पैरों को वापस लाएंगे अपनी स्थिति में और धीरे धीरे स्टैंड हटाएंगे और नीचे। अब कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक मरकट आसन, दोनों हाथ साइड में, कंधे की साइड में, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। पूरा अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, गर्दन राइट साइड, फिर गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड, फिर घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। मरकट आसन का दूसरा पोज, दोनों पैरों में थोड़ा गैप, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए राइट साइड। हमारे लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो राइट साइड की हील को या पंजे को टच करे और गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। फिर हम लेफ्ट साइड घुटने ले जाएंगे, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के एड़ी को टच करेगा और गर्दन राइट साइड, फिर घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, फिर घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। अब दोनों पैर सीधे, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक और राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड,
सीधे रहेंगे दोनों पैर घुटनों से। धीरे धीरे ऊपर पैरों को ले जाएंगे नीचे। फिर राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। सांस करते वापस घुटना ऊपर। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड। पैरों को ऊपर ले जाकर 90 डिग्री पे सीधा रख के नीचे रखेंगे। फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएंगे, गर्दन राइट साइड। और फिर पैर को सीधा करते हुए नीचे रखेंगे और लेटे लेटे ही करेंगे ताड़ासन। जैसे ताड़ासन में खड़े खड़े किया, उसको खिंचाव पूरा करेंगे। पूरा जैसे हाथों को ऊपर खींचेंगे और पंजे को नीचे की तरफ, पंजे की उंगलियां बिल्कुल सीधी सामने तरफ और हथेलियां पीछे की तरफ खींची हुई। दोनों को पूरा खिंचाव महसूस करिए। ट्रैक्शन लगा दीजिए अपने कमर के लिए। जो हमारा ये स्लिप डिस्क हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए ट्रैक्शन लगाया जाता है। वो ट्रैक्शन का काम इस तरह से आप लेटे कर सकते हैं। आप शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे। हथेली आसमान की ओर, पैरों में थोड़ा गैप। सांसों को धीरे धीरे 3-4 सांसें गहरी लेके छोड़िए। अब सांसें जैसे चल रही है चलने दीजिए। उनको ऑब्जर्व करिए, कैसे सांसें चल रही हैं, कैसे अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर निकल रही हैं। ऐसी आंखें बंद रखेंगे। बंद आंखों से, बंद की आंखों से देखेंगे अपने पंजों की उंगलियों को। इसमें जो खिंचाव तनाव आया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पैर के पंजे भी देखेंगे, पंजे भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अपने हील को देखेंगे, हील में भी जो दर्द और तकलीफ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अपनी पिंडलियों को देखेंगे, पिंडलियों में धीरे धीरे आराम आ रहा है, पिंडलियां भी रिलैक्स हो रही हैं। अपने घुटनों को देखेंगे, घुटनों में भी जो है धीरे धीरे आराम आ रहा है, धीरे धीरे इनका तनाव कम हो रहा है। अपनी थाइस को देखेंगे, थाई भी धीरे धीरे, हमारी जंघाएं दोनों जो हैं रिलैक्स हो रही है। और थोड़ा ऊपर आएंगे, अपनी कमर को महसूस करेंगे। कमर में जो दर्द तकलीफ था, उसको जो हमने जो व्यायाम किया है उससे हमने दर्द तकलीफ धीरे धीरे कम किया है। इसमें धीरे धीरे आराम मिल रहा है। हमारी कमर जो है रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो गई है। अपनी बैकबोन को देखेंगे, बैकबोन भी धीरे धीरे रिलैक्स हो गई है, बिल्कुल शांत, कोई भी दर्द तकलीफ नहीं है। अपने कंधों को देखेंगे, कंधे भी धीरे धीरे रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए। अपनी गर्दन को देखेंगे, गर्दन में भी कोई खिंचाव तनाव नहीं रह गया है। अपने चेहरे को देखेंगे, माथे को देखेंगे, इसमें भी कोई भी तनाव नहीं है, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा। अपने भुजाओं को देखेंगे, दोनों भुजाएं बिल्कुल शांत हैं हमारी कोहनियाँ, इनमें कोई भी तकलीफ, कोई भी तनाव नहीं है। हमारे आगे के हाथ में ये दोनों हाथ रिलैक्स हो गए हैं। हमारी जो कलाइयाँ हैं
ये भी एकदम रिलैक्स है, कोई तनाव नहीं है इनमें। हमारे हाथ की हथेलियाँ ये भी रिलैक्स हो रही हैं। हमारे हाथ की उंगलियां और अंगूठे ये सब एकदम रिलैक्स हो गए। पूरे शरीर को छोड़ देंगे बिल्कुल ढीला, धरती माँ की गोद में थोड़ी देर के लिए एकदम कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी काम याद नहीं आना चाहिए। सब कुछ से बेफिक्र होकर के अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। ये शवासन जो है, ये जिनके बीपी हाई रहता है, जिनको की नींद की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर में थकान रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। शरीर में दर्द रहता है, मन अशांत रहता है, ये शवासन जो है ये पूरा रिलैक्स कर देता है पूरी बॉडी को और मन को। धीरे धीरे अपने पंजों में थोड़ी हलचल लाइए, अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाइए, अपनी आँखों में बंद करे हुए थोड़ी हलचल लाइए और महसूस करिए कि एक नई ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर में हो रहा है। हमारा पूरा शरीर नीचे पंजों से लेके ऊपर सिर तक, हाथों की उंगलियों तक, कमर पीठ बिल्कुल रिलैक्स हो गई है और नई ऊर्जा इसके अंदर आ गई है, नई ताकत इसमें आ गई है। और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे, बाईं तरफ करवट लेंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने देंगे और राइट हैंड का सहारा देते हुए धीमे धीमे करके उठेंगे। सुबह उठते समय इसी तरह ध्यान रखेंगे कि हमें साइड से करवट लेके उठना है। सीधे बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो इस तरह से क्रॉस लेग करके नहीं बैठे, वो या तो चेयर पे बैठ जाएं या स्टूल पे बैठ जाएं, या अगर जमीन बैठना है तो वज्रासन में बैठें। वज्रासन जो है वो कमर दर्द वालों के लिए ज़्यादा बेटर है बैठने के लिए, उसमें कमर में तकलीफ नहीं बढ़ती है। सीधे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और उसको रगड़ेंगे और गर्म करेंगे हथेलियों को और गर्म गर्म हथेलियाँ अपनी आँखों पे, अपने चेहरे पे लगाएंगे और शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत आराम से गहरी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, लंग्स तक सांसों को भरेंगे और खाली करेंगे। चेहरे पे एक मुस्कान, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे रिलैक्स, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कंधे पे कोई तनाव नहीं, गर्दन पे कोई तनाव नहीं। केवल हमें कमर को, बैकबोन को सीधा रखने की कोशिश करनी है, चेहरे को सीधा रखने की कोशिश करनी है। ये गहरी गहरी सांसें हमारे अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में अच्छी तरह हो रहा है। जो नींद है हमारी, उनको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जा रही है। गहरी सांसें, लंबी सांसें लेने की आदत डालनी है। जब भी ध्यान आए दिन में तो लंबी गहरी सांसें लेंगे तो हमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा मिलेगा। जब हमें ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा मिलेगा तो शरीर में जो भी रोग हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी दर्द हैं, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। जो हमारी दिक्कतें होती हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है शरीर में, उसकी वजह से हो रही है। तो इस अनमोल सांसों को लगातार गहरा गहरा लेते रहें और छोड़ते रहें बिना आवाज के, साउंडलेस ब्रीदिंग। लंग्स तक सांसों को भरना और धीरे धीरे खाली करना। इस तरह से कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है, चाहे कोई ऑपरेशन हुआ हो,
चाहे हाई बीपी हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे लंग्स वीक हो, चाहे हार्ट वीक हो, ये सभी लोग इस तरीके से धीमे धीमे भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे साइनस के लिए बहुत अच्छा है, सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है अगर धीमे धीमे करते हैं, गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा इससे हमारा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे। लगातार गहरी गहरी सांसें लेना और छोड़ना। सांसों पे पूरा ध्यान देखिए, सांसें कैसे हम अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। पूरा अपना ध्यान सांसों पे लगाइए, सांसों के संग ही अपने मन को अंदर ले जाइए और सांसों के संग ही मन को बाहर लाइए। चेहरे पे लगातार एक स्माइल का भाव, मुस्कान लगातार बनी रहेगी। और जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक मुद्रा लगा लें, जिसमें कि खासतौर से जो जॉइंट पेन है या कमर दर्द है उनके लिए अगर हम जो है सूर्य मुद्रा अपनी वायु मुद्रा लगाएंगे तो वो बहुत फायदेमंद है। वायु मुद्रा यानी कि अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अंगूठे से दबाना, इस तरह उसको दबा देंगे और तीनों उंगलियां खुली रखेंगी तो ये हमारी होती है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा ऐसे लगाएंगे तो हमारा ये जो पेन है, क्योंकि गैस जो होती है, ये जो वायु होती है, इसकी वजह से सारे दर्द होते हैं, तो दर्द को कम करने के लिए वायु मुद्रा लगाएंगे। इससे हमारी गैस एसिडिटी भी ठीक रहेगी और साथ साथ दर्द भी कम होगा। अब हम बैठे बैठे ही करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही आराम से करना है। कमर दर्द वालों को 1.5 से 2 सेकंड में स्ट्रोक, तेजी से स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, और जिनको हर्निया है, पेट में अल्सर है या कोई ऑपरेशन हुआ और पीरियड प्रेगनेंसी है तो उसको नहीं करेंगे। बाकी लोग सभी तरह की बीमारियों में इसको धीमे धीमे 2 सेकंड में स्ट्रोक कर सकते हैं। नाक से सांस को बाहर फेंकना, मुंह बंद करके झटके से, समझिए सामने कैंडल जल रही है, उसको हमें मुंह से फूंक मारते हैं, उसकी जगह नाक से फूंक मार के बुझाना है। और जब सांस बाहर फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन ऊपर की तरफ खींचेगा और मूल द्वार बंद होगा, यानी लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे जब भी सांस बाहर फेंकेंगे। और पेट को अंदर बाहर करने का कोई ध्यान नहीं देना है, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा और सांस भी अपने आप अंदर है। हमें ध्यान रखना है सीधे बैठ करके केवल सांसों को बाहर फेंकना। जब भी थक जाए, ऐसा महसूस होगा कि हम नहीं कर सकते लगातार, तो 1-2 सांसें गहरी ले लें और फिर करें कपालभाति। कमर दर्द वालों को शुरू में थोड़ा पेन बढ़ सकता है। वो पेन इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो मसल्स वहाँ पे जाम हो गई हैं, इसलिए उसमें पेन बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे मसल रिलैक्स होती जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती जाती हैं, वो पेन कम होता जाता है और फिर धीरे धीरे हमारा जो कमर का दर्द है वो ठीक होने लगेगा। कपालभाति से हमारा कमर का दर्द भी ठीक होगा। शर्त यह है कि सही ढंग से करना है, आराम से करना है, कंसंट्रेशन के संग करना है।
रेगुलर करना। जैसे हम खाना खाना नहीं भूलते रोज, वैसे ही प्राणायाम और योगाभ्यास डेली करना है। समय कम है, थोड़ा कर लें, लेकिन करें जरूर। छोड़ना नहीं है एक दिन भी ये योगा प्राणायाम। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहेगी, कंधों पे कोई खिंचाव तनाव नहीं रहेगा, बैकबोन एकदम सीधी रहेगी। कपालभाति से हमारा वेट भी कंट्रोल होगा। बहुत सी बीमारियां, दर्द, ये हमारे ज़्यादा वजन की वजह से भी होते हैं। जब वजन हमारा कम होगा, शरीर हल्का रहेगा, तो दर्द भी कम होगा। कपालभाति से हमारे गैस में आराम मिलता है, पेट ठीक रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, डायबिटीज कंट्रोल में आती है, और हमारा हार्ट मजबूत होता है। हार्ट में कोई ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खुलती है, और हमारा कफ कम होता है। कफ इससे जलता है। कपालभाति जब हम करते हैं तो इससे हमारा कफ जो है उसका नाश होता है, वो जलता है, खत्म होता है। थायराइड के लिए बहुत यूजफुल है कपालभाति। हमारे जो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रेन लगातार एक्टिवेट रहता है, सुस्त नहीं पड़ता ये। हमारे पेट के अंदर जो भी अंग है, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सभी का बैठे बैठे पूरा व्यायाम हो जाता है, पूरी एक एक्सरसाइज हो जाती है। आराम से पूरा ध्यान के संग, पूरे कंसंट्रेशन के संग करेंगे। सांसों को लगातार बाहर फेंकने पे ध्यान। रिलैक्स। अब हम करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा भी जो है ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अश्वनी मुद्रा में हम बंद लगाते हैं। सांस को अंदर भरेंगे, सांस भरने के बाद अपने मूल द्वार को बंद करके ऊपर की तरफ खींचेंगे, लैट्रिन के रास्ते को ऊपर की तरफ खींचेंगे, बंद लगाएंगे, सांस अंदर रहेगी। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने चिन को भी लॉक कर देंगे, नहीं जालंधर बंद भी लगा देंगे। तो ये हमारी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। बंद लगाना, सांस भरेंगे, दोनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद। जितना देर आसानी से रोक सकते रोकेंगे, फिर सांस को बाहर करेंगे, फिर सांस भरेंगे। अश्वनी मुद्रा बहुत ही लाभदायक। एक बार और। ये जब हम लगाते हैं, अश्वनी मुद्रा करते हैं, तो पूरे आप देखिए कमर पे खिंचाव आएगा। ये खिंचाव ही जो है हमारी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। तो मूल बंद लगाने की आदत डालनी चाहिए। मूल बंद लगाने से प्रोस्टेट और यूट्रस भी बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। यूरिन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, सबको आराम है। चलो अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। हार्मोन बैलेंस के लिए, थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत ही फायदेमंद। सीधे बैठ जाएंगे,
नाक से सांस भर के गले में खर्राटे के संग सांस को अंदर भरेंगे, मुंह बंद रहेगा। जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन को लॉक कर देंगे और धीरे धीरे जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। शुरू करते हैं। फिर एक बार इसमें हम लोग मूल बंद साथ में लगा दीजिए तो और फायदा मिल जाएगा इसमें। फिर एक बार अब करेंगे थोड़ा पैर उंगली व्यायाम। दोनों पैर खोल देंगे सामने की तरफ और पंजों को थोड़ा हिलाएंगे दाएं बाएं और पंजों को हिला करके उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे और घुमाएंगे पंजों को एक साइड से फिर दूसरी साइड से और करेंगे पिंडलियों के लिए एक्सरसाइज। पिंडलियों को इस तरीके से जमीन पर मारेंगे तो ये पिंडलियां सॉफ्ट होंगी, पेट भी हमारा ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। और करेंगे अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम जो सारे तरीके के दर्दों को ठीक करने में आराम करेगा, आपको आराम देगा। क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उससे हमारा जो है ऑक्सीजन को जो है अच्छी तरह से पहुंचाने में मदद मिलती है पूरे शरीर में और उससे क्या होता है हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ब्लड जब हमारे शरीर के एक एक कोशिका में पहुंचेगा तो हमारी हर एक कोशिका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा होगा तो कहीं पर भी कोई दर्द तकलीफ नहीं रहेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अच्छी तरीके से धीमे धीमे बिना आवाज के करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, हल्के से बंद करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को बाहर निकालना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। ये एक चक्र है, एक साइकिल है, इसी को दोहराना है बार बार। ध्यान रखना है हमारी सांसों में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमे धीमे सांसें चलनी चाहिए।
सांसों को महसूस करेंगे। प्राणायाम कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। मरीज भी है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, अनुलोम विलोम कर सकता है। अनुलोम विलोम करने से सब चीजें ठीक होने लगेंगी। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करिए, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। साइनस के लिए, माइग्रेन के लिए ये बिल्कुल वरदान की तरह काम करता है। जो कोई एलर्जी अगर आपके है तो वो भी इससे ठीक होती है अनुलोम विलोम से। स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सभी इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक होते हैं। हमारे बाल भी इससे स्ट्रांग बनते हैं। मेमोरी पावर बढ़ती है, रिटेनिंग पावर बढ़ती है। पार्किंसन, अल्जाइमर सबके लिए फायदेमंद। किसी के अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो भी जल्दी ठीक होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल के खत्म करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और करेंगे भ्रामरी गिरो पड़ो ध्यान। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां नीचे, कान की ढक्कन को बंद करेंगे। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज, मुंह बंद करके। हाथ वापस अपने आएंगे, आंखें बंद रहेंगी, और करेंगे गीत प्राणायाम। पवित्र ओम का उच्चारण, मुंह बंद करके नाक से गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा ओम का उच्चारण पूरे शरीर में महसूस होना चाहिए, इसका वाइब्रेशन। भरेंगे गहरी सांस, फिर भरेंगे गहरी सांस, फिर भरेंगे गहरी सांस,
बंद रहेंगी। हमारा ध्यान माथे बीच में या तिलक को बिंदी लगाते हैं। सांसों में कोई आवाज नहीं। 1 मिनट में मैक्सिमम 3 से 4 सांसें। दोनों हाथों के हथेलियों पर ले जाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों को रगड़ेंगे आपस में। गर्म करेंगे अपनी हथेलियों को और गर्म गर्म हथेलियां अपने आंखों में लगाएंगे। आंखें उसी अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे। चेहरे पर लगाते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। सिंहासन न केवल थायराइड के लिए अच्छा है, साथ साथ हमारी कमर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कमर पे पूरा दबाव, बैकबोन पे पूरा खिंचाव आता है। इस तरीके से बैठेंगे और चेहरा सामने, जीभ बाहर निकाल करके शेर की तरह लहरना। सांस भरेंगे, लेंगे। जो सहजवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और बैठे बैठे ही बजाएंगे ताली। ताली बजा के भी हमारे सारे दर्द तकलीफ दूर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लाल लाल हथेलियां, गरम गरम हथेलियां जहां पर भी दर्द तकलीफ हो लगाएंगे और करेंगे हाथ आसन। इस हाथ आसन से भी हमारे दर्द तकलीफ, तन के मन के सब दर्द तकलीफ दूर हो जाते हैं। चलिए भरेंगे गहरी सांस। एक बार उनका उच्चारण की शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंधन, सबका दिन शुभ हो। ओम।